साहब पहले प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न का एक बार ग्राफ देख लीजिए और डीआई की शक्ल देख लीजिए, बिल्कुल क्लरिकल मींस कंटेंट। क्विज मिलते कहाँ है बेटा? एप्लीकेशन खोलोगे, एप्लीकेशन में कॉर्नर पर 3 इस तरह से ऑप्शन का वो डंडी आ रही होती है, जाओगे फ्री टेस्ट मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन खोलो तो सही। देखिए फटाफट ग्राफ देख लीजिए जल्दी से, फिर डीआई करते हैं। 300 बच्चे हैं, कल से मेंस, कल फिर प्रीलिम्स कराना पड़ेगा क्या? मेंस, ये इशारा है कि मेंस कम करवाओ सर। अब ये इशारा कर दिया आप लोगों ने आज मुझे, इतना कम लाइव देखते मुझे इशारा हो गया आज। आर का कह रहे हैं बेस्ट एप्लीकेशन बट इंग्लिश का कंटेंट। इंग्लिश का कंटेंट नहीं, इंग्लिश का और भी कुछ बड़ा काम हो रहा है, जल्दी से। उड़ान भरने वाले हैं, बस चिंता मत करो। कंटेंट नहीं, इंग्लिश का बहुत कुछ होने वाला है, सब्र करिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए बस आप। कंटेंट ही नहीं, इंग्लिश में बहुत कुछ होने वाला है लर्निंग नीति पर, मत चिंता कीजिए। नया साल आपको बिना इंग्लिश के नहीं भेजेंगे, ठीक है? कोशिश यही चल रही है, बाकी देखते हैं, ठीक है? नए साल में इंग्लिश बोलते बोलते जाओगे आप, कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ग्राफ अगर सबने देख लिया, अगर किसी को डेटा नहीं दिख रहा तो बता देता हूं मैं। ये डेटा 20 है, नहीं दिख रहा हो तो बाद में मत पूछना, अभी बता देता हूँ। 20 है, ये 30 दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रहा इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बच्चे ग्रामीण परिवेश होते हैं ना, इंटरनेट नहीं होता तो लोअर क्वालिटी में देख रहे होते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ये 15 है, ये 10 है, और ये है कितना? 15 और 3 18 का ये है, ठीक है? ये डेटा लिखा हुआ है 20, 30, 15, 10 और 18, ये सारे डेटा लिखे हुए हैं। उम्मीद आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है? सेशन को शेयर वेयर कर दो यार भैया, मेंस ही करवाओ बस। आओगे क्लास में तो करोगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कल प्रीलिम्स हो जाएगा अगर करोगे तो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। यहां पर दिया पाइप PQRS अटैच टू द सिस्टम, लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टाइम टेकन बाय पेयर ऑफ पाइप्स टुगेदर टू फिल द सिस्टम इन आवर्स। बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए एकदम छोटी सी इजी सी डीआई डाल दी है। उम्मीद आपने सॉल्व कर भी ली होगी, मुझे ऐसी उम्मीदें हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आंसर निकाली। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन की डीआई है, एकदम आसान। आरबीएस 10 मेंस में आ सकती है ऐसी डीआई। आरबी असिस्टेंट मेंस में आराम से ऐसी डीआई आ सकती है दोस्तों, बहुत आसान डीआई है। एसबीआई क्लर्क वालों के लिए थोड़ा लेवल ये इजी बोलूंगा, आरबीआई के लिए मॉडरेट हो जाएगा, आरबीआई के पेपर के हिसाब से। बताएं आंसर, शाबाश। देखें मामला क्या है, आया किसी का आंसर? वेरी गुड तारू गर्ग, निकाले आंसर, निकाले दोस्तों फटाफट, शाबाश। बी आंसर आ रहा है काफी बच्चों का, वेरी गुड, शाबाश। देखिए भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, समझ ही जिन लोगों को नहीं समझ में आया, डीआई बहुत आसान है। ये डीआई एकदम फ्री फोकट के डीआई है, नंबर आराम से आने चाहिए। पीक्यूआर सिस्टम में लगे हुए हैं। अगर पेयर ऑफ पाइप्स काम करते हैं तो कितना कितना समय लगता है, वो यहां पर लिखा हुआ है आर्स में, ठीक है? पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस, एस प्लस टी और टी प्लस पी, इन सब का डेटा लिखा हुआ है आर्स के अंदर, ठीक है? कितना कितना? 20, 30, 15, 10, 18, 20, 30, 15, 10 और 18, यही डेटा लिखे हुए। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस एस, एस प्लस टी, टी प्लस पी, 20, 30, 15, 10, 18, 20, 30, 15, 10, 18, ठीक है? ये टाइम लिखे हुए हैं। मैं ले लेता हूं इनका एलसीएम, ताकि मेरे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी निकालने के लिए तरीका आ जाएगा। 20, 30, 15 ये सब तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, 60 से ये भी हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, तो 180 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है?
180 एलसीएम लेने से क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी 9 की 6 12 18 और 10, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। सिंपल सा गेम है, पी भी 2 बार आ रहा है, क्यू भी 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है, एस भी 2 बार आ रहा है, टी भी 2 बार आ रहा है, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर दो कि क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऐड होती है, टाइम नहीं, टाइम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, एफिशिएंसी इज एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी हियर। 16 और 25 12 37 और 18 55 और 10 65 है 65 आ जाएगा क्या, 18 10 28 12 40 6 46 तो 55 आ रहा है, सॉरी 55 आ जाएगा, 28 12 40 और ठीक है, ठीक है भाई। तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी बराबर आ जाएगा 55/2। अब देखो ये PQ हो गया, रिपीट मत करवाओ, ये RS ले लो, PQ और RS मिला के 12 और 9 21 हो रहे हैं, 21 मत देखो उसको, 42/2 देखो, कैलकुलेशन इजी करनी है तो ये दोनों मिला के 42/2 हो रहे हैं, ये मिला के 55/2 हो रहा है, तो साहब T को मैं बोल सकता हूं 13/2 हो जाएगा, ठीक है, T 13/2 हो गया, T और P मिला के 20/2 है, बटे 2 में देखो तो साहब P बराबर 7/2 हो जाएगा। अगर P 7/2 आ गया तो Q कितना हो जाएगा, 18/2 में से हो जाएगा तो 11/2 हो जाएगा। Q और R बराबर 12/2 है तो R बराबर हाफ हो जाएगा। R और S मिला के 24/2 है तो S बराबर 23/2 हो जाएगा। ये सबकी एफिशिएंसी हमारे सामने आ गई है, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया, बड़े आराम से धड़ल्ले से क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लियर टू एवरीवन। चल सकते हैं आगे, समझ आ गई बात, सीधा सा आसान सा खेल है, फटाक से सॉल्व हो गया, जो पूछता निकाल दो। ये हमारी एफिशिएंसी आई है, मतलब जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना जल्दी आप काम करोगे, एफिशिएंसी टाइम की उल्टी होती है, ध्यान रखना। Which of the following is the correct order for time taken by each pipe to fill the cistern from minimum to maximum? टाइम का ऑर्डर पूछा है, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी कम है टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आर को मैक्सिमम, आर के बाद पी को टाइम लगेगा, आर पी क्यू टी एस, आर पी क्यू टी एस, टाइम का ऑर्डर मैक्सिमम टू मिनिमम, आर पी क्यू टी एस, सी आंसर है। क्लियर टू एवरीवन, ये हमारा आंसर हो जाएगा आर पी क्यू टी एस, आर को मैक्सिमम, फिर पी, फिर क्यू, फिर टी और फिर एस, ठीक है, आर पी क्यू टी एस। क्लियर टू एवरीवन, चल सकता हूं आगे, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पी एंड एस टुगेदर टू फिल द सिस्टम, ये तो फालतू क्वेश्चन है, पी और एस का मिला लो, पी और एस का टाइम 23 और 7 30/2, 15 की एफिशिएंसी होगी पी और एस की मिला के, 15 की एफिशिएंसी 180 काम है, 12 घंटे में कर देगा, बहुत इजी एकदम आसान क्वेश्चन, आरबी असिस्टेंट मेंस के लिए ये वाली डी है, आराम से होने वाली, ठीक है भाई, ओरली होने वाले क्वेश्चंस, समझ आता है खेल। If pipe P and T can empty the cistern in time which they will fill the cistern, then find the time taken to fill the cistern if all pipes are open together, आंसर निकालिए। निकाले आंसर, शाबाश। बच्चा पूछ रहा सर मुझे कब मिलेगा मॉक, भाई अभी खरीद लो, अभी मिल जाएगा यार, अभी तुरंत खरीद डालो यार, क्या दिक्कत है, तुरंत मिल जाएगा। मैं तो पहले बोला था मॉक, अगर आप लॉटरी के भरोसे बैठे हो तो गलत कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी छोड़ दोगे यार, बहुत शानदार लेवल मॉक कर ही नहीं रहे आप लोग, आई डोंट नो व्हाई। क्या आंसर आ रहा है, 24 आ रहा है। If pipe P and T can empty the cistern in which time they can fill the cistern, then find the time taken to fill the cistern if all pipes are open together. P और T को emptying pipe बना दिया, ठीक है, मतलब नेगेटिव काम कर रहे हैं कौन कौन, P और T को नेगेटिव काम करवाना है। QRS की एफिशिएंसी जोड़ूंगा तो 23 और 1 24 और 11 35, 35 में से ये दोनों नेगेटिव होंगे, 35 में से 20 गए 15/2, 180 और नीचे है 15/2, बस इतना सा गेम है। 24 आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन। चलें आगे, क्लियर टू एवरीवन।
निकालिए। इसका एक बढ़िया तोड़ देता हूं आपको, एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं फिर। करिए, शाबाश, आंसर निकालिए। सेशन को लाइक वाइक करते रहना। What is the difference of time taken by P and R together to fill the cistern and time taken by Q and T together to fill the cistern? P और R का मिला के टाइम कितना हो जाएगा और Q और T का कितना हो जाएगा, राइट? P और R का मिला के टाइम हो जाएगा 7 और 1 8/2, 4 की एफिशिएंसी 180 काम, तो PR का मिला के 45। QT को मिलाओगे 13 11 24/2, 12 की एफिशिएंसी 180 में करूंगा तो 15 बार, 30 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? बहुत आसान क्वेश्चन है ना? 30 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब एक बार मैं और डीआई नहीं दूंगा, अभी एक बार आपको डीआई पे रोक लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं कुछ आपके लिए, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन कोई दूसरा देते हैं, मस्त क्वेश्चन देते हैं आपको, बढ़िया क्वेश्चन दें आपको एक। चलो लॉजिक चेक करता हूँ, आप लोगों का लॉजिक देखते हैं क्या है। ये लो, तुमको देता हूँ मैं क्वेश्चन 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 बढ़िया। ये लो, करो, शाबाश, लगाओ दिमाग। डीआई थोड़ा लगातार नहीं देनी, रोक रोक के कराएंगे। ये क्वेश्चन करिए, शाबाश, ट्राई करें, लगाओ दिमाग। वॉल्यूम कम आ रही है, होना तो नहीं चाहिए यार, है भाई? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था कन्हैया जी बीच में भी, मैं तो पानी पी रहा था, इसलिए हो सकता है वॉल्यूम कम आ रही हो। अभी तो सही आ रही होगी। मानव कह रहा है सर आपकी हुडी की दुकान है क्या, डेली अलग अलग हुडी? जॉब लगेगी तो तुम्हारी भी दुकानें कई सारी खुलेंगी, जॉब लगने दो पहले। जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक ऐसे ही लगेगा कि दूसरे की दुकान है, उसके पास कुछ है तो। ठीक है, अभी बेरोजगारी में ऐसे लगता है मेरे भाई मानव, ठीक है? जॉब लगेगी ना फिर तुम भी दुकान खोल लेना, ठीक है भाई? जॉब नहीं लगती तब तक ऐसा ही लगता है। नहीं, वॉल्यूम कम नहीं है, बिल्कुल सही वॉल्यूम आ रही है, बिल्कुल सही है। आंसर निकालो, बातें कम करो। आंसर बताइए, बढ़िया क्वेश्चन, घूम गए ना? पार्टनरशिप में उसने इंटरेस्ट को मिक्स कर दिया है, सिंपल कंपाउंड जो भी, मुझे नहीं पता। सीमा जी कह रही है स्किप। अरे सीमा जी सीख तो लो, स्किप तो कर देना। स्किप करने से क्या कहेगा, स्किप कर देना, सीख तो लो। इसको डीआई आ गई तो इसकी 5 क्वेश्चन की ये सोचा करो। एक बच्चा और कह रहा है स्किप। अंशु, एवीपी आर्मी। अरे भाई साहब, ये क्या नाम रख दिया मम्मी पापा ने भाई तुम्हारा? है अंशु भाई, आर्मी आर्मी पे रख दिया क्या नाम तुम्हारा? ऐसा मत करो यार, अपना नाम अपने मम्मी पापा का दिया हुआ होता है, उसकी पहचान बना के रखो भाई, ठीक है? उसकी पहचान बना के रखो, मम्मी पापा का दिया हुआ नाम है, उनसे ऊपर कोई नहीं होता यार। अपने नाम की पहचान बनाओ, ठीक है? भीड़ का हिस्सा मत बनो ऐसे, ठीक है? ऐसा लगता है भीड़ का हिस्सा बन गए हो किसी के कहने से, ऐसा मत किया करो। करो तो आपकी इच्छा है, बट ये ऐसे भीड़ का किसी के झंडे लेके चलना अच्छी बात थोड़ी है। झंडा उठाओ तो सिर्फ देश का उठाओ, बाकी हर किसी का नहीं। अपना नाम बदल दिया यार, ऐसे किसी के बोलने से नाम बदल देते हो क्या यार?
क्या है आर्मी वार्मी यार, अच्छा सा नाम रखा है मम्मी पापा ने, अंशु अंशु रख के रखो, कितना अच्छा लगे मम्मी पापा को। अंशु शर्मा, अंशु सिंह, जो भी नाम है आपका, कितना अच्छा नाम दिया था मम्मी पापा ने, नाम खराब कर लिया पूरा। है क्या करते हो बताओ। चलिए भाई देखें क्या मामला है। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹51,000 12,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये ए है, ये बी है। भाई ने लगाया ₹51,000 और इस भाई ने लगाए ₹12,000, ठीक है। 6 महीने के बाद ए डिसाइडेड टू विड्रॉ 1/3 ऑफ कैपिटल। 6 महीने के बाद इसने, मतलब 6 महीने, सी ज्वाइन विद 30,000, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ बी विड्रॉ इतना, आफ्टर ईयर। वो एक्चुअली मेरे को टाइम पीरियड देखना था ना, किसको कितने टाइम के लिए बांटू, कितने किसके लिए नहीं बांटू, तो टाइम देखने के लिए मशक्कत कर रहा था मैं, ठीक है ना। मेरे को टाइम देखने के लिए मशक्कत करनी थी। किसी से भी लगभग, मतलब रेयरली किसी से सॉल्व हुआ है, सॉल्व हुई नहीं है। क्लर्क में सा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हुआ, आप लोगों से देख लीजिएगा बच्चे से, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ, जुगाड़ 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 नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। मेन से तो चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो। 51,000 यहाँ, 12,000 यहाँ, बहुत आसान सी बात है। अच्छा जी, 6 महीने के बाद ए ने का 1/3 कैपिटल निकालूंगा, तो 6 महीने तक तो ये रखूंगा। उसके बाद 1/3 कैपिटल निकाल दूंगा, यानी 17,000 बाहर, तो 34,000 बच जाएगा अगले 6 महीने के लिए। और ये 6 महीने के लिए भाई साहब ये हो जाएंगे। 6 महीने के बाद सी ने भी ज्वाइन किया ही था, तो 30,000 के साथ ये भाई साहब ज्वाइन करके 6 महीने के लिए। 9 महीने के बाद बी ने 1/6 निकाल लिया, 9 महीने तक तो इतना ही रखा। उसके बाद 1/6 निकाल दिया, यानी 2,000 निकाला, तो 10,000 छोड़ेगा ये। बचे कितने महीना, 3 महीना ये बच गए। बस खत्म हो गया काम। इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पैसों का। ठीक है भाई, कितनी आसान सी बात है बताओ। अब क्या बोलते हैं, यही है ना मामला। 30,000 का 6 महीना, ये 51, ये 12 के साथ आया था, 9 महीने और 3 महीने हो गया था। इसने 1/3 निकाल के बाकी कर दिया था 6, ठीक है। दे डिसाइडेड टू हैव 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। अपना जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर 5% का क्या ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। 5% का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्या बड़ी बात है बताओ। आओ 5% का ब्याज निकालूं आपके लिए। 51,000 का 1% कितना होता है, ₹510। ₹510 का 5 गुना, मगर रहा 6 महीने यानी आधे साल के लिए है, तो 510 तो 1% होता। 1% मतलब उसको आधा कर दो तो 255। 255 गुना 5 हो जाएगा। बेसिकली 51,000 पर आधे साल के लिए 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कुछ भी नहीं हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1250 और 25, ₹1275। ₹34,000 पर ₹340 हो गया आपका 1%। 340 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा, 170 गुना 5, ₹850। इसका भी मैंने ब्याज निकाल दिया। टोटल ब्याज आ गया 2,000 और 125, 2125 हमारा टोटल ब्याज आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, 2125 मेरा इसका ब्याज आ गया। बहुत आसान सी बात है। इंटरेस्ट निकालना और क्या किया है, इंटरेस्ट तो निकालना है, 5% का निकाल दिया मैंने 6 महीने पे। इसका भी निकाल देता हूँ 6 महीने पे। 1% 300 का, 5% 1,500, आधे साल के लिए निकालना, ₹750 का ब्याज हो गया इसका। ₹12,000 का 1% 120, 120 का 5% होगा, ये ₹600 हो जाएगा। मगर 3/4 के लिए चाहिए, 600 का 3/4 लगाऊंगा तो ₹450 तो उस पर हो जाएगा ब्याज। 10,000 का 1% हो जाएगा ₹100। ₹500 होता 5%, मगर लेना चाहिए कितना है, 1/4 पे ₹125 ब्याज यहां बन जाएगा। टोटल ब्याज कितना आ गया, 575 का इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट चेक करना सारे सही हो। ये 750 हो गया और ये ब्याज इतना हो गया। अगर टोटल इंटरेस्ट निकालने जाऊंगा कितना हो जाएगा, 21, 26, 31, नहीं 33, 3450, 3450 टोटल इंटरेस्ट निकला है इन सबके ऊपर। अगर इंटरेस्ट आता तो यहां तक क्लियर, तो यस लिखो एक बार फटाफट। ये तो सबके इंटरेस्ट हो गए। अगर इनका इंटरेस्ट निकाला जाता 5% से पर एनम से, तो इतना इतना इंटरेस्ट आता। टोटल इंटरेस्ट आ गया, यहां तक क्लियर है, यस लिखिए। सर ये मंथली है ईयरली इंटरेस्ट, बेटा इंटरेस्ट ईयरली ही होता है, इंटरेस्ट निकाला नहीं आता क्या। अरे 6 साल को आधा, 6 महीने को आधा साल बोलते हैं। इंटरेस्ट निकाला नहीं आता तो फिर भाई अब देखो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा मेंस में फिर आपकी। ठीक है, इंटरेस्ट बेटा ईयरली ही होता है। 5% की जो रेट होती है वो ईयरली रेट होती है। बैंक में पैसा जमा किया है, ब्याज ब्याज, यार कपिल सर से पढ़ते नहीं हो गया तुम लोग क्या। पढ़ाते तो सर, तुम्हारे कपिल सर इतने बड़े बैंकर यार, वो तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको इंटरेस्ट की रेट नहीं पता भी।
क्लास नहीं करते हो क्या? इंटरेस्ट क्या होता है यार? ब्याज साल भर का रेट तो लिखा रहता है, 5% की साल भर की रेट है, 6 महीने पे 2.5% लग जाएगी। क्या कर रहे हो यार? बैंक में पैसा वैसा कमाना है ना, उन्हीं करके आ रहे हो, बैंकर बन रहे हो तुम लोग यार। हैं? इंटरेस्ट नहीं पता अभी इंटरेस्ट की कब कैसे निकलता है इंटरेस्ट? यार तुम बैंकर बनने जा रहे हो, इंटरेस्ट यार, ये तो यार गलत बात है ना बच्चे। चलो जी, यहां पर मेरे को पता लग गया इतना इतना ब्याज इन लोगों ने अपना अपना हजम कर लिया प्रॉफिट में से। अब बोल रहे उसके बाद वो जो बचा हुआ प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको बराबर बराबर बांट देंगे। टोटल प्रॉफिट कितना आया था एक साल के बाद में? 33,450 है। अब यार एक बात सोचो, मैं और कपिल सर पार्टनरशिप में आज एक बिजनेस कर रहे हैं जिसका नाम है लर्निंग नीति। मान लो सपोज सपोज मैं कपिल सर और स्मृति मैम तीनों मिलकर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, मालकिन का नाम दे लिया, ठीक है। हम तीनों मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, तीनों का एक एक अपना अपना शेयर होगा, जो भी होगा जो भी होगा। सपोज करने को बोल रहा हूँ, एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बता रहा तुम्हारे को, तुम सोचो अरे सर सीक्रेट पता लग गया आज तो इन तीनों के बीच में क्या है, बताओ बताओ। खैर, हम तीनों एक बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग 1 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं, 1 साल चल रहा है हमारा बिजनेस, मान लो 1 साल की टर्म शीट जो भी आई है हमारी। अब मैंने मान लो 1 साल में 10 लाख रुपए डाला था बिजनेस में, मैम ने मान लो 15 लाख रुपए डाला था, कपिल सर ने मान लो 50 लाख रुपए डाल दिए थे उसमें बिजनेस में। साल भर के बाद एक प्रॉफिट हो रहा है। हम बोल रहे हैं यार अपन तो दोस्त हैं, अपन तो परिवार हैं, अपन तीनों प्रॉफिट बराबर बांट लेते हैं, प्रॉफिट बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, कपिल सर ने कहा ठीक है, मैंने पैसा डाला तो क्या हो गया, मेहनत तो तीनों ने की, चलो बराबर बराबर बांट लेंगे। हमने पैसा बराबर बांट लिया। अब यार एक बात सोचो, इसमें नाइंसाफी नहीं हो गई? अगर कपिल सर अपना 50 लाख रुपए बैंक में डाल देते तो उनको ब्याज मिल रहा होता, मैंने अपना बैंक में पैसा डालता मुझे भी ब्याज मिलता, मैडम ने जो अपना पैसा डाला वही ब्याज मिलता। अब हम तो खाली प्रॉफिट प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा, मान लो इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि 1 साल के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उसमें से अपना अपना जो 5-5% का ब्याज है वो अलग से रख लेंगे, फिर प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट लेंगे। तो वो यही कह रहा है कि वो अपना इंटरेस्ट रख लेंगे कैपिटल में 5% का, उसके बाद प्रॉफिट लॉस को बराबर बराबर बांट देंगे। तो जो आपका 33,450 का प्रॉफिट हो रहा है उसमें से इतना इंटरेस्ट पहले इन्होंने अपने हिसाब से बांट लिया, इसमें से ये चला गया, अब 30,000 का बच गया क्या? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को तीनों 10,000 बांट ले रहे हैं, 10,000 ये ले लेगा, 10,000 ये ले लेगा, 10,000 ये ले लेगा। पूछा क्या है? ए का शेयर 10,000 प्लस 2,125। बताओ कितना शानदार क्वेश्चन था, ना कोई ज्यादा कैलकुलेशन करवाई ना कुछ किया और उड़ा दिया सबको उसने। समझ में आ गया गेम क्या हुआ है? मजा आया? कितना आसान सा क्वेश्चन था, देखने में कितनी बड़ी पार्टनरशिप का पता नहीं क्या क्या लग रहा था, सिंपल तीनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तोते उड़ा दिए एक एक बच्चे के। मुश्किल से 2-3% लोग सही कर पाए होंगे, हालत खराब है बाकी। देख लो क्या क्वेश्चन बना के दिया उसने। मजा आया? ये क्वेश्चन होते हैं क्लरिकल लेवल। क्लरिकल में ऐसा नहीं है, कल देख रहा हूं मैं एक कर रहे हैं क्वेश्चन बच्चे, 5-5 लाइन के, 3-3 4-4 के सेट बना रखे एक ही क्वेश्चन, जबरदस्ती क्वेश्चन लेंगी नहीं आता क्लर्क में। क्लर्क में ब्यूटीफुली प्ले करेगा वो आपको और बिल्कुल आराम से उड़ा देगा, कॉन्सेप्ट बस चेक करेगा ना। अब इसमें क्या कैलकुलेशन, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, क्वेश्चन उड़ा दिया आपको। जो इंटर हाँ, रेशियो में नहीं बांटा बेटा, रेशियो हर जगह मत घुसाया करो। जो इंटरेस्ट आया, जितना कैपिटल लगाया उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को काहे को रेशियो में बांटोगे यार? जो पैसा लगाया उसमें 5% इंटरेस्ट निकाल दो, रेशियो हर जगह मत घुसाओ यार, फंस जाओगे एक दिन। ये कैपिटल इंटरेस्ट निकाल दिया, ये कैपिटल इंटरेस्ट निकाल दिया, ये कैपिटल इंटरेस्ट निकाल दिया, रेशियो कहां का आ गया इसमें? टोटल इंटरेस्ट थोड़ी दिया था बांटने के लिए, जितना कैपिटल उसका 5% निकाल के रख दिया, टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को भगा दिया, बाकी प्रॉफिट बराबर बांट दो। क्या पार्टनरशिप देखते बच्चों दिमाग पता है क्या आता है? पैसा गुना समय, पैसा गुना समय। अरे नहीं होता, किसने बोला पार्टनरशिप का फॉर्मूला ये है? कोई फॉर्मूला थोड़ी यार, वो खाली प्रोपोर्शनलिटी होती है और कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला थोड़ी हो गई। हर पार्टनरशिप अलग तरह से चल सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो फॉर्मूला कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। वो पढ़ा दिया बैंकिंग, बस लोगों ने रट्टा मार के पढ़ रहे हैं बस बच्चे, स्टैंडर्ड थोड़ी नहीं मानता मैं उस फॉर्मूले को, मेरा बिजनेस मेरी मर्जी मेरी कंडीशन मेरी शर्तें, इन्होंने ये कंडीशन रख ली, गया फॉर्मूला। वो बिजनेस मालिक की, बिजनेस के अपने जो फाउंडर्स हैं उनकी मर्जी से चलेगा, को फाउंडर्स की मर्जी से चलेगा, किसी और की क्या मैथ्स के फॉर्मूला से चलेगा क्या यार? पहले कंडीशन बनेगी फिर फॉर्मूला उसके हिसाब से सूटेबल लग जाएगा। यहाँ उसने इंटरेस्ट डाल दिया, सिंपल, बाद में बोला प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, कर लो, टाइम उसका कोई रोल नहीं है, टाइम का सब वेस्ट चला गया। समझे? ये चीज समझा करो, ठीक है? बिजनेस कोई फॉर्मूला वो किताब में लिख दिया, उससे कोई ऐसा थोड़ी बिजनेस चलता है। चलो आंसर निकालो, शाबाश।
ऐसा थोड़ी है, उसने चार किताबों में लिखा गया उससे बिजनेस चलाएंगे लोग, कोई नहीं चलाता ऐसे। कॉमर्स वाले जो बच्चे बैठे हैं वो खुद बता देंगे कि उनको पहली दिन उनके टीचर्स ने कॉलेज में यही बताया होगा, बिजनेस को ऐसे सेट फॉर्मूला में नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से चलता है। और कॉमर्स के जो ये सीए हैं, जो कॉमर्स के बड़े बड़े विद्वान है ना, उनका काम है कि उस बिजनेस की कंडीशन को बिजनेस टर्म्स में, कॉमर्शियल टर्म्स में, इक्वेशंस में, फॉर्मुलाज में वो लोग डेवलप करके देते हैं। ठीक है, वरना फिर अगर एक फॉर्मुले पे चलेगा तो फिर दुनिया में किसी सीए कॉमर्स वगैरह की कोई नीड ही नहीं रह जाएगी ना फिर तो यार। सब बस ये क्वांट पढ़ के बिजनेस चला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना यार। कॉमर्स वाले बच्चे खुद बता देंगे कि उनको पहली क्लास में सब बता दिया जाता है ये सब चीजें, कि ऐसा नहीं होता, हमको सॉल्व करनी है बिजनेसमैन की प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए बच्चे, निकालिए क्वेश्चन आंसर, शाबाश, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है आपके लिए। कठिन नहीं है ना, लेंथी होंगे ना, कोई ऐसा उल जुल कैलकुलेशन होगी, बस कॉन्सेप्चुअल करवाऊंगा क्वेश्चन सारे में जो क्लर्क में आएंगे। थैंक यू मोनिका जी। अरे भाई कितना घातक हो गया शुभम भाई, घातक अभी तक घटक रहा है आपका, घातक भाई हो गया, पढ़ लिया मैंने, कमेंट पढ़ लिया। चलिए आंसर निकालिए, शाबाश, बेहतरीन क्वेश्चन एक और। दिखने में बहुत भारी कुछ नहीं है, ऊंचा ऊंची दुकान फीका पकवान कुछ नहीं है, डरा रहा है आपको, डरना मत। इंग्लिश इज देयर, इंग्लिश इज देयर, वर्ते का आई गेस इंग्लिश है। दिखने में इतना भारी है, बच्चा देखते ही छोड़ देगा, बता रहा हूँ, एकदम टुच्चू सा क्वेश्चन है, टुच्चू पुच्चू सा। पुच्चू तो मैं किसी को प्यार से पुकारता हूँ। उफ। तू ही जाने। ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, हो गया बच्चे का सवाल, देखो आ जाओ। 3 पर्सन ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन दिस 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 दिन। ए बी सी एक्स डेज, एक्स प्लस 6। अब बच्चे पता है क्वेश्चन देखते हैं, क्या बच्चे रगड़ते हैं पीडीएफ यूट्यूब सेशन की मेरी, सॉल्व करता है। अरे हर्षल सर पागल हो गए हैं क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड कितने वेरिएबल एक क्वेश्चन क्लर्क में भला आता है क्या। देख बेटा आजा, बी स्टार्टेड वर्क फॉर वाई डेज दिस 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 ऑल टुगेदर दिस 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 दिस। सपोर्टिंग कंडीशन कुछ तो चाहिए। इफ वर्क डन बाई ए इन 6 डेज, 6 दिन में इसका काम कितना होगा। एक्स दिन में पूरा करता है, एक दिन में 1/x, तो 6 दिन में 6/x। दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाई सी इन 10 डेज, 10 दिन में सी कितना करेगा, 10/x+16, बस इक्वल करवा दे, 2 से काट दे 3 बार, 2 से काट दे 5 बार, 3x+48 बराबर 5x, x बराबर 24 आ गया, सिंपल खेल खत्म। ले गया वेरिएबल तेल लेने, गया वेरिएबल तेल लेने, गया वेरिएबल तेल लेने, गया एक वेरिएबल। तो अब बताओ, बच्चे जबरदस्ती परेशान है, हर्षल सर पता नहीं क्यों ऐसा कराते हैं, ये ले वेरिएबल उड़ गया भाई, कहां दिक्कत है मेरे भाई बता। 24 30 40 120 ले लेते हैं एलसीएम, 120 का हो जाएगा एलसीएम, बताओ कहां गया वेरिएबल। 5 की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी और 3 की एफिशिएंसी। अब देखते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं, वाई वाई कुछ कर रहे थे, वाई वाई समझ के खाना जाऊं उसको मैं। बी स्टार्टेड वर्क अलोन एंड वर्क फॉर वाई डेज, बी ने काम शुरू किया, 4 की एफिशिएंसी, वाई दिन काम किया, 4 वाई काम हो गया। हाँ जी साहब। फिर इसने ए और सी साथ में ज्वाइन कर गए, तीनों ने मिलकर y+2 डेज तक काम किया, तीनों की एफिशिएंसी मिला के हो जाएगी कितनी, 5 4 9 3 12, y+2 दिन काम किया तो 12 इंटू y+2 दिन। फिर कहता बी छोड़ गया, बचे कौन, ए और सी। ए और सी ने y+3 दिन काम किया, ए और सी बोले तो 5 और 3 8, y+3 डेज काम किया, सिंपल हो गया काम खत्म। चलो भाई, तो ये मिला के हो जाएगा हमारा कितना, 120 काम हो जाएगा, यही है ना। बी स्टार्टेड वर्क अलोन, ठीक है, वर्क फॉर वाई डेज, 4 वाई हो गया। उसके बाद में ए और सी ने ज्वाइन कर दिया, तीनों आ गए तो 5 4 9 3 12, y+2 तक काम किया, उसके बाद बी चला गया, 5 और 3 8 से काम हुआ, y+3 काम हुआ, ठीक है। 12 वाई 8 वाई 20 वाई और 4 वाई 24 वाई, टोटल वाई हो गए, 12 दूना 24 और 24 48, उधर जाएगा तो 72, वाई बराबर 3। ला भाई, ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं,
वाई 3 आ गया और एक्स कितना था 24। बताओ भाई क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा बताओ। सिंपल, ये मेन से क्वेश्चन है। क्लरिकल में इस तरह से आपको क्वेश्चन डराने वाले बहुत मिलेंगे, होगा कुछ नहीं। ठीक है, समझ आ रही है बातें। सेशन लाइक वाइक नहीं किया आज आप लोगों ने, पता नहीं क्यों नाराज हो रखे हो आप मुझसे आज। है नाराजगी क्या हो गई आज आप लोगों को, बताओ। लाइक नहीं कर रहे हो आज। क्लियर टू एवरीवन, 430 लोगों ने लाइक किया है, 510 लोग देख रहे हैं। A:C 5:3 उससे किया, तो बेटा मैंने भी तो उसी से किया है 5:3। और क्या किया A:C, और क्या लिखा हुआ है? तुम लोगों ने दिमाग में इतना रट्टा हुआ भर रखा है ना चीजें, कि तुम लोगों को लगता है तुमने पता नहीं कोई अनूठी चीज निकाल दी। ये 5:3 नहीं है क्या? और क्या लिखा है मैंने? यही तो लिखा है A:3 5:3। ये और क्या लिखा हुआ है? ए और सी एक्स और x+16, ये x और x+16। तूने x/x+16 बराबर 6/10 लिखा है, मैंने इसको इधर लिख दिया। इसमें क्या हो गया? कितना रट लिया भाई कि समझ आनी बंद हो गई चीजें दुनिया में। इतना मत रट भाई, सब भूल भाल जाएगा दुनिया में, ऐसे मत कर यार। कह रहा मैंने A:C बराबर उससे किया है। भाई एक्स को इधर भेज दे, 10 को इधर भेज दे, तेरा बन जाएगा। बचपन में पढ़ा नहीं था क्या इतना सी चीज? यार कितना तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रखा है मेरे भाई, कितनी हालत खराब है तुम्हारी, में तरस आ रहा है मेरे को भाई। सही में बहुत ब्रेन वॉश हुआ तुम लोगों का यार, कुछ लोगों का तो। आंसर निकाले। 6 दिन का काम है 6/, बच्चा पूछ रहा 6/x क्यों हुआ? 6 दिन का काम 6/x। एक्स दिन में पूरा करता है, एक दिन में 1/x करेगा, 6 दिन में 6/x करेगा। सर आपका ही चेला हूँ भाई, हरकत तो नहीं है वैसे यार, ऐसा क्यों कर रहा है भाई? मैंने तो ऐसा नहीं सिखाया कि उसको देखते से भड़क जाओ, उसका वो करो, उसका ये करो सर। मैं तो रटा ऐसी चीजें भाई। 6/x कैसे हुआ? अरे कृष्णा मोहन जी, टाइम एंड वर्क नहीं पड़ा हुआ है क्या? एक्स दिन में पूरा एक काम हो रहा है, एक दिन में 1/x होगा, 6 दिन में 6/x होगा। लो बचपन की यादें ताजा कर दूं आपकी। टाइम एंड वर्क नहीं पड़ा हुआ क्या मेरे भाई? यार मेंस का पेपर है तुम्हारा, ऐसे ना करो रे। कृष्णा जी एक बात बताओ, जिन बच्चों को 6/x नहीं समझ आ रहा, एक बात बताओ, 25 दिन में एक काम होता है, 5 दिन में कितना काम होगा? अब मत बोलना 1/5 काम होगा। 25 दिन में एक काम पूरा होता है, 5 दिन में कितना काम होगा? सब बोलेंगे 1/5, बिल्कुल सही भी है। कैसे किया? बस 25 और 5 में एक जगह मैंने 6 डाल दी, एक जगह x डाल दिया। आप नहीं करना चाहते x/6 समझ गए गेम क्या है? 25 दिन में मैं कहता हूँ एक वर्क पूरा होता है, 5 दिन में कितना होगा? आपने बोला सर 5/25 होगा। यहाँ पर आप बोल रहे हो x दिन में एक काम होगा, 6 दिन में कितना होगा? 6/x। बच्चा ये करने को तैयार है, बच्चा कहता है ये कैसे हुआ? सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की, इसलिए हमारा मीन्स नहीं निकल पा रहा है। ये मैंने समस्या बता दी आप लोगों को, समझ में आ गई बात? 25 दिन में एक काम होगा, 5 दिन में कितना होगा? हर बच्चा दुनिया में बोलने तैयार है सर 5/25, 1/5 काम हो जाएगा सर। जैसे मैंने बोला x दिन में एक काम होता है, देखो यही बोला था, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो समझो मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो बताता हूँ तुम्हारे को। x काम होगा, 6 दिन में कितना होगा? 6/x। बस इसमें बस हवा निकल चुकी है दुनिया की। x दिन में एक काम, 6 दिन में कितना होगा? 6/x नहीं निकाल पा रहा बच्चा। ये है, इसलिए आप लोगों का प्री हो रहा है, इसलिए आप मेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप 25 की जगह x लिखते हैं, आप लोग सिट्टी पिट्टी गुम करा देते हैं अपनी। लाइव डेमो दे दिया मैंने आपको, देख लो। 25 की जगह x लेगा, कुछ चेंज नहीं, ज्यादा कुछ, बस इतना सा खेल था, और आप लोग अटक गए। दिस इज द सोल रीजन कि आप लोगों का मेंस क्लियर नहीं होता है। ये डर है एस्पिरेंट का, बैंकिंग एस्पिरेंट का सबसे बड़ा डर ही होता है। ठीक है, लाइव डेमो दिया मैंने आपको आज। चलिए आंसर बताइए, क्या आ रहा है, आंसर बताएं। हाँ जी, सी आ रहा है, देखते हैं बच्चे। Which of the following is are correct about the number which will come in the place of question mark given the value of x is the LCM of 12, 36, 24? 12, 36, 24 का LCM कितना हो जाएगा? 36 तो हो नहीं सकता, 72 हो सकता है। 72 कर दो, 72 बराबर x आ गया। अब क्या बोल रहे हैं मालिक? इस सीरीज में मिसिंग नंबर बताना, ठीक है। 218 और 72 हो जाएगा 290।
फिर 2x 144 और 162 306, फिर आएगा 5x मतलब 72 पंजा 360 में से 18 के 342, फिर आ जाएगा 4x मतलब 288 और 388 और 18 406, फिर है क्वेश्चन मार्क। ये डिफरेंस है 16 का, ये डिफरेंस है 36 का, 58 और 6 64 का, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा साहब 506। 506 ऑड नंबर तो नहीं है, डिविजिबल बाई 4 भी नहीं है, 4 की डिविजिबिलिटी आपको सिखा चुका हूं मैं। मल्टीपल ऑफ 11 6 और 5 11 में से 0 गए 11, 11 का मल्टीपल है साहब, बिल्कुल सही बात है। क्लियर टू एवरीवन? कितना आसान हो गया क्वेश्चन बताओ। हाँ जी मित्रों, मजा आ रहा है सभी लोगों को, क्वेश्चन करने की फील आ रही है, आगे बढ़ा जाए? हाँ जी मित्रों, चलें आगे, आ जाओ। यहाँ हम चलते हैं एक और आलीशान क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या आलीशान क्वेश्चन करें? आलीशान क्वेश्चन। लो भाई साहब सिस्टम हैंग कर लो, करो, शाबाश, निकालो आंसर। मजेदार क्वेश्चन। 4 से डिविजिबल है राजेश भैया, पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। लास्ट में 0 6 आ रहा है, 4 से डिविजिबल, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको? 506 4 से डिविजिबल है? हैं? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल याद करो आप, रूल याद नहीं है आपको छठी क्लास वाले? 4 से डिविजिबल होता है जो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 506 6 4 से डिविजिबल होता है क्या मेरे भाई? 500 125 504 508, क्या कर रहा है मेरे भाई? पढ़ाई कर भैया, पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत अभी तुम्हारे को। 6th क्लास का रूल है यार, ऐसे नहीं करो। ऋषिकेश क्या कह रहे हैं? ऋषिकेश कह रहे हैं नॉर्मल टीचर क्रिएट बैंकर, प्रोफेसर क्रिएट बैंकर एंड टीचर, फिर बहुत से ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर अब कंटिन्यू। ठीक है यार, सबको सीखना चाहिए, क्या दिक्कत है यार, सब सीखें खुश रहें, बस इतना है। सीखना चाहिए, जो सीखना चाहते हैं सीखें यार। ऑफलाइन वाले यूज करते हैं, वेरी गुड यार, अच्छी बात है। आई नो काफी ऑफलाइन में, जयपुर में 2 3 कोचिंग तो मैं जानता हूँ जो मतलब एज इट इज ये पीपीटी यूज करती है अपनी क्लास में। आई नो दिस। एक एक ने तो ऑनेस्टली बताया भी था मुझे, मिलके बताया था एक ने। जयपुर में है ऐसी 2 3 कोचिंग। जयपुर में जब मेरा मीटअप था उस दिन मिला भी था एक टीचर से, तो मैं, उनकी क्लास है 500 600 बच्चे आते हैं उनकी क्लास में। 500 600 बच्चों का बैच चलता है उनका, 2 बैच चलते हैं 300 300 के। और वहाँ पे राजा पार्क साइड में उनकी वो है कोचिंग, राजा पार्क में। राजा पार्क है ना वहाँ? हाँ राजा पार्क, राजा पार्क में उनकी है कोचिंग। वो मिले भी थे मुझसे जयपुर में। आई नो मेरी पीपीटीज यूज होती हैं, एज इट इज पीडीएफ यूज होती है। आई नो। रूट से हिंदी क्या लिखी? जड़ें लिखी है क्या? अरे मूल होगा यार ये, मूलों कर लो, ठीक है, ये जड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है। वो एक जगह मूल किया था, अगली जगह जड़ गलती से कर दिया होगा, मूल ही था वो, गूगल की गलती है, हमारी नहीं है वो। सारा जयपुर में नहीं, मैं जयपुर में रहता बच्चे, मैं जयपुर में नहीं रहता, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मैं जयपुर नहीं, जयपुर में कुछ कोचिंग, मैं जयपुर मिलने आया था एक बार, मतलब मीटअप था मेरा, तब बता रहे थे बच्चे और टीचर्स बता रहे थे, 1 2 मिले थे मेरे को जो। सुनील का आंसर डी आ रहा है, काफी लोग बच्चे डी बता रहे हैं आंसर, प्लीज इधर देखेंगे, बहुत सुंदर जिनका डी आया है। आई थिंक 4 है ना उधर, एपी है, 4 और 2 का लगेगा, आएगा तो ऊपर इवन इवन और नहीं आएगा, सी या डी में से आएगा, जो भी देख लेते हैं अभी। सॉल्व नहीं किया हुआ मेरा, बट हाँ इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। देखें, लेट m and b the roots of equation px square plus qx plus r बराबर 0। प्लीज ध्यान से देखेंगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 एक इक्वेशन है, ठीक है। p नॉन जीरो है। p q r इन ap एंड 1/m प्लस 1/n बराबर 4। p q r ap में तो p को मान लेता हूं a है, q को मान लेता हूं a प्लस d है, और r को मान लेता हूं a प्लस 2d है। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है बालक? प्लीज समझेंगे, प्लीज समझेंगे, ठीक है भाई, समझ आ गई यहां तक बात? अच्छा, अब क्या कह रहा है, 1/m प्लस 1/n बराबर 4 है। ये कितना होता है, m प्लस n, प्लीज ध्यान से देखें, अपॉन एम एन बराबर 4 हो जाएगा। m प्लस n को मैं कितना लिखता हूं, माइनस क्यू बाई पी, सम ऑफ रूट।
mn को कितना लिख सकता हूं, r बाई पी प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 4 है, p से p कटेगा, q बाई r बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है साहब, q और r की वैल्यू यहां से उठा के लग दूंगा तो a और d में रिश्ता आ जाएगा। q की वैल्यू मैं लिख देता हूं कितनी, आगे लिख देता हूं, q की वैल्यू a प्लस डी, r की वैल्यू हो जाएगी a प्लस टू डी, q अपॉन r है ना, a प्लस डी अपॉन a प्लस टू डी हो जाएगा, बराबर में -4 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस डी बराबर -4a माइनस 8d, 5a बराबर हो जाएगा -9d, 5a -9d, a बराबर -9d/5 हो जाएगा। आराम से एक स्टेप सॉल्व कर दिया आपके लिए, a बराबर -9d/5 हो जाएगा बच्चे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये आ गया। अब क्या बोल रहे हैं साहब, डिफरेंस बिटवीन रूट्स निकालना। डिफरेंस बिटवीन रूट्स कल किसी बच्ची ने पूछा भी था, सर फॉर्मूला रिवाइज करा दो, क्या नाम था बच्ची का, मनप्रीत कौर। रूट डी बाई ए होता है अंडर रूट डी बाई ए। ठीक है, एक दिन उस बच्ची को डांट भी पड़ गई थी, कल उसने अच्छा डाउट भी पूछा, मेरे को नाम याद हो गया इतनी देर में। तो रूट डी बाई होता है क्या, डिफरेंस बिटवीन रूट्स होता है। डिफरेंस बिटवीन रूट्स निकालूंगा, रूट डी मतलब रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। क्यू स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगी। भाई ए प्लस डी होता है ना, क्यू ए प्लस डी था अभी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, माइनस 4 टाइम्स p की वैल्यू a है, r की वैल्यू a प्लस 2d है। ठीक है, सॉल्व करता हूँ, एक स्टेप बच्चे बोलेंगे सर लंबा कर दिया वरना आपने क्वेश्चन। 4a प्लस 2d, तो माइनस का 4a स्क्वायर, 4a प्लस 2d, 4a 2d, 8ad। क्या क्या करना पड़ता है देख रहे हो, तुम्हारे लिए कितने जोखिम लेने पड़े हैं मेरे को। यहाँ कितना आ जाएगा, ए देखना गलती ना हुई हो यार, कोई चेक कर लेना। ठीक है, तुम्हारे लिए जोखिम ले लिया था मैंने थोड़ा सा, a प्लस 2d और ए स्क्वायर प्लस 2ad, 4 से करूंगा तो 4a स्क्वायर। ठीक है, ऊपर बचेगा अंडर रूट का -3a स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 6ad डिवाइड बाई ए, यही बच रहा है देख लो, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 6ad, ए बराबर समथिंग आया था -9d/5, ए की वैल्यू डाल रहा हूँ माइनस का 9d/5 डाल रहा हूँ। ठीक है, गलती ना हुई हो यार, बस उम्मीद यही है। अंडर रूट में -3 माइनस का 9d/5 है ना, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है तो 81/25 डी स्क्वायर 9/5 का प्लस का डी स्क्वायर -6d और a की वैल्यू -9d/5, यही आ रही है, चेक कर लो, -9d/5 ही आ रहा था। ठीक है, अपॉन में क्या है, a है, a की वैल्यू फिर से -9d/5 डाल देता हूँ यहाँ भी मैं। ठीक है, यही आ रही है ना, ठीक है। ऊपर देखूंगा तो माइनस का 243 और यहां पर हो जाएगा प्लस का 54/5, 50/5 को मैं ले लेता हूं 270/25 में से 243 गया 27/25, 27/25 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में नीचे माइनस का 9d/5, 27/25 52, 52 डी स्क्वायर बाई 25 अंडर रूट में अपॉन -9d/5। अंडर रूट 25 को 5 से काट सकता हूं, डी स्क्वायर के अंडर रूट को डी से काट सकता हूं, बराबर -√52/9 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चूंकि डिफरेंस पूछा है तो माइनस लो चाहे प्लस लो एक ही बात पड़ेगी, √52/9 आ जाएगा। ठीक है, अंडर√52/9 मेरा आंसर आ जाएगा। गजब का क्वेश्चन था, इसकी केसलेट डीआई बन के आ सकती है, इसलिए क्वेश्चन डाल दिया। इस पर केसलेट डीआई बन सकती है, मैं एक ही क्वेश्चन लेता हूं, इसलिए घबराना मत कि सर इतना लंबा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का सेट आराम से बन सकता है। बहुत अच्छी थीम है, क्वालिटी इक्वेशन मिक्स्ड विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत शानदार थीम है, अभी तक आई नहीं है बैंकिंग में, आ सकती कभी भी उठा के। ठीक है,